नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी जोश पर। आज हम बात करने जा रहे हैं साइंस के टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में, जो प्रीवियस ईयर बेस्ड। ये आपके एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल होगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतया किससे संबंधित है? ए. चार्ल्स नियम, बी. न्यूटन के शीतलन नियम, सी. ऊष्मा विनिमय के नियम, डी. ऊर्जा के संरक्षण के नियम। सही उत्तर है डी. ऊर्जा के संरक्षण के नियम। अगला प्रश्न है, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? ए. अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। बी. उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। सी. प्रकाश भेदन नहीं होने देते हैं। डी. सूर्य के प्रकाश को पूर्णतया शीतल कर देते हैं। सही उत्तर है बी. उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? ए. ताप की अच्छी अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक। बी. ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक। सी. ताप की अच्छी अवशोषक तथा खराब परावर्तक। डी. ताप की खराब अवशोषक तथा खराब परावर्तक। सही उत्तर है बी. ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक। अगला प्रश्न है, अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है? ए. अभिक्रिया के ताप पर, बी. उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पादक प्राप्त किया जाता है, सी. अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक स्थिति पर, डी. चाहे अभिक्रिया स्थिर दाब पर की गई है या स्थिर आयतन पर। सही उत्तर है बी. उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पादक प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, दो धातुओं का सोल्डन किसके गुण के कारण संभव है? ए. परासरण, बी. श्यानता, सी. पृष्ठीय तनाव, डी. असंजन। सही उत्तर है डी. असंजन। अगला प्रश्न है, जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान में पानी को विस्थापित कर देता है। ए. घनत्व, बी. विशिष्ट गुरुत्व, सी. द्रव्यमान, डी. आयतन। सही उत्तर है डी. आयतन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? ए. उबलता हुआ पानी, बी. गर्म पानी, सी. भाप, डी. पिघलती हुई प्लावी बर्फ। सही उत्तर है सी. भाप। अगला प्रश्न है, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं? ए. अभिवहन, बी. संवहन, सी. चालन, डी. विकिरण। सही उत्तर है ए. अभिवहन। अगला प्रश्न है, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक, गंभीर होता है? ए. भाप का ताप बहुत अधिक होता है, बी. भाप एक प्रकार से गैस है तथा यह कायक को शीघ्रता पूर्वक निमग्न करती है, सी. भाप में गुप्त ताप होता है, डी. शरीर के काय में उपस्थित छिद्रों द्वारा भाप आसानी से प्रवेश कर जाती है। सही उत्तर है सी. भाप में गुप्त ताप होता है। अगला प्रश्न है, एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? ए. उच्च दाब और निम्न ताप, बी. निम्न दाब और उच्च ताप, सी. उच्च दाब और उच्च ताप, डी. निम्न दाब और निम्न ताप। सही उत्तर है बी. निम्न दाब और उच्च ताप। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें संवहन होता है? ए. केवल ठोसों और द्रवों में, बी. केवल द्रवों और गैसों में, सी. केवल गैसों और ठोसों में, डी. ठोसों, द्रव्यों तथा गैसों में।
सही उत्तर है बी, केवल द्रवों और गैसों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? ए, मिट्टी का तेल, बी, जल, सी, अल्कोहल, डी, पेट्रोल। सही उत्तर है सी, अल्कोहल। अगला प्रश्न है, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। ए, मरकरी तापमापी, बी, प्लेटिनस प्रतिरोध तापमापी, सी, ताप वैद्युत उत्तापमापी, डी, काष्ठमापी। सही उत्तर है सी, ताप वैद्युत उत्तापमापी। अगला प्रश्न है, निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? ए, अल्कोहल थर्मामीटर, बी, पारद थर्मामीटर, सी, अधिकतम पठन थर्मामीटर, डी, निम्नतम पठन थर्मामीटर। सही उत्तर है ए, अल्कोहल थर्मामीटर। अगला प्रश्न है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तापमान, बी, दूरी, सी, रेडियस, डी, वायुमंडलीय दाब। सही उत्तर है ए, तापमान। अगला प्रश्न है, गैस फ्लेम, ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? ए, ब्लू जोन, बी, नॉन ल्यूमिनस जोन, सी, ल्यूमिनस जोन, डी, डार्क जोन। सही उत्तर है बी, नॉन ल्यूमिनस जोन। अगला प्रश्न है, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती हैं? ए, दो पतली कमीजें अधिक मोटी हो जाती हैं, अतः ऊष्मा के संचरण को रोकती हैं। बी, दो कमीजों के बीच वायु की परत सुचालक के रूप में काम करती है। सी, दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है। डी, ऊष्मा का विकिरण नहीं होता। सही उत्तर है सी, दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? ए, विवर्तन, बी, ध्रुवीकरण, सी, अपवर्तन, डी, व्यतिकरण। सही उत्तर है बी, ध्रुवीकरण। अगला प्रश्न है, पहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है? ए, जिसके नीचे वोल्टता के साथ साथ प्रकाश धारा घटती है, बी, जिसके नीचे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता, सी, जिसके नीचे प्रकाश धारा स्थिर होती है, डी, जिसके नीचे वोल्टता के साथ साथ प्रकाश धारा बढ़ती है। सही उत्तर है बी, जिसके नीचे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता। अगला प्रश्न है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? ए, प्रकाशीय ऊर्जा, बी, विद्युत ऊर्जा, सी, ऊष्मीय ऊर्जा, डी, यांत्रिक ऊर्जा। सही उत्तर है बी, विद्युत ऊर्जा। अगला प्रश्न है, प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? ए, श्वेत, बी, लाल, सी, बैंगनी, डी, हरा। सही उत्तर है सी, बैंगनी। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है? ए, पदार्थ की चमक, बी, फोटोग्राफर के कौशल, सी, पदार्थ की निकटता, डी, पदार्थ के आकार। सही उत्तर है ए, पदार्थ की चमक। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन क्यों देती है? इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के वेग से कम होता है, बी, इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य,
चाक्षुष प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से कम होती है। सी इलेक्ट्रॉन में प्रकाश कणों से अधिक ऊर्जा होती है। डी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में अधिक शक्तिशाली लेंसों का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर है बी। इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य चाक्षुष प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से कम होती है। अगला प्रश्न है, चाक्षुष प्रदर्श एकक में प्राथमिक रंग होते हैं। ए लाल पीला नीला, बी लाल हरा नीला, सी लाल सफेद पीला, डी लाल हरा पीला। सही उत्तर है बी लाल हरा नीला। अगला प्रश्न है, ल्यूमेन एकक है। ए ज्योति फ्लक्स का, बी ज्योति तीव्रता का, सी प्रदीप्ति घनत्व का, डी चमक का। सही उत्तर है ए ज्योति फ्लक्स का। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है। ए 4, बी 5, 6, डी 7। सही उत्तर है डी 7। अगला प्रश्न है, परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण ट्रांजिशन पर आधारित होती है। ए सोडियम, बी सीजियम, सी मैग्नीशियम, डी एल्यूमिनियम। सही उत्तर है बी सीजियम। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है। ए वास्तविक और सीधा, बी आभासी और सीधा, सी वास्तविक और अधोशीर्षी, डी आभासी और अधोशीर्ष। सही उत्तर है बी आभासी और सीधा। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं। ए वास्तविक प्रतिबिंब, बी आभासी प्रतिबिंब, सी वस्तु की विशेषता के अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब, डी लेंस की वक्रता के अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब। सही उत्तर है बी आभासी प्रतिबिंब। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी अवतल लेंस। सही उत्तर है सी अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए। ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, डी अवतल दर्पण। सही उत्तर है बी उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, परिवर्शी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है। ए अपवर्तन, बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन विवर्तन, डी परावर्तन। सही उत्तर है डी परावर्तन। अगला प्रश्न है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ए अपवर्तन, बी प्रकीर्णन, सी व्यतिकरण, डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सही उत्तर है डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है, प्रकाशिक तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। ए बुनाई, बी वाद्य यंत्र, सी आंख की शल्य क्रिया, डी संचार सेवा। सही उत्तर है डी संचार सेवा। अगला प्रश्न है, अंतर्दर्शी में क्या अंतर्विष्ट है। ए छोटा धारा वहन तार, बी संकीर्ण नलिका में पानी भरा होता है, सी प्रकाशिक फाइबर रेशा, डी संकीर्ण नलिका में कुछ रासायनिक घोल होते हैं। सही उत्तर है सी प्रकाशिक फाइबर रेशा। अगला प्रश्न है, उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता है जब प्रकाश ए कांच से होकर पानी में जाता है, बी पानी से होकर कांच में जाता है, सी पानी से होकर वायु में जाता है,
डी, कांच से होकर वायु में जाता है। सही उत्तर है बी, पानी से होकर कांच में जाता है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। ए, श्वेत, बी, गहरा नीला, सी, हल्का नीला, डी, काला। सही उत्तर है डी, काला। अगला प्रश्न है, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण है। ए, प्रकाश का रजुरेखीय संचरण, बी, परावर्तन, सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, डी, अपवर्तन। सही उत्तर है डी, अपवर्तन। अगला प्रश्न है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है। ए, प्रकाश के परिक्षेपण, बी, प्रकाश के प्रकीर्णन, सी, प्रकाश के अपवर्तन, डी, प्रकाश के परावर्तन। सही उत्तर है बी, प्रकाश के प्रकीर्णन। अगला प्रश्न है, निम्न में क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। ए, सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, बी, रात में तारों की टिमटिमाहट, सी, सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज्यादा ऊंचाई पर दिखना, डी, सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई पड़ना। सही उत्तर है ए, सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। अगला प्रश्न है, तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ए, परावर्तन, बी, अपवर्तन, सी, व्यतिकरण, डी, विवर्तन। सही उत्तर है बी, अपवर्तन। अगला प्रश्न है, लेंस किससे बनता है। ए, पायरेक्स कांच, बी, फ्लिट कांच, सी, साधारण कांच, डी, कोबाल्ट कांच। सही उत्तर है बी, फ्लिट कांच। अगला प्रश्न है, दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है। ए, दूरबीन, बी, सिनेमा, परिदर्शी, डी, कैमरा। सही उत्तर है बी, सिनेमा। अगला प्रश्न है, मरीचिका एक उदाहरण है। ए, केवल प्रकाश के अपवर्तन का, बी, केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, सी, प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, डी, केवल प्रकाश के परिक्षेपण का। सही उत्तर है सी, प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। अगला प्रश्न है, सर सी वी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ए, प्रकाश परावर्तन, बी, प्रकाश विक्षेपण, सी, प्रकाश प्रकीर्णन, डी, प्रकाश परिक्षेपण। सही उत्तर है सी, प्रकाश प्रकीर्णन। अगला प्रश्न है, वाहनों के अग्रदीपों, हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है। ए, समतल दर्पण, बी, अवतल दर्पण, सी, उत्तल दर्पण, डी, परवलीय दर्पण। सही उत्तर है डी, परवलीय दर्पण। अगला प्रश्न है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। ए, 5.5 मिनट, बी, 6.8 मिनट, सी, 8.3 मिनट, डी, 9.5 मिनट। सही उत्तर है सी, 8.3 मिनट। अगला प्रश्न है, हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली ओजोन परत के क्षय का कारण कौन सी गैस है। ए, नाइट्रोजन, बी, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सी, ऑक्सीजन, डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सही उत्तर है डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो दोस्तों, ये थी साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर बेस्ड है। इसी तरह से डेली हमारे चैनल पर जीके,
जीएस और साइंस के क्वेश्चन कराए जाते हैं, तो हमारे चैनल से अभी जुड़े और अपने तैयारी को मजबूत बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।